दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मिशन 60 का असर अब बिहार के सदर अस्पतालों पर दिखने लगा है। जी हाँ, जिलों के सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प हो रहा है। बिहार के सभी सदर अस्पताल अब ब्लू रंग में दिखने लगा है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों की सहायता के लिए मैं आई हेल्प यू डेस्क बना दिया गया है। साफ सफाई से लेकर के अन्य मानकों पर हुए कार्यों में भागलपुर ने बाजी मारी है। वहीं मुंगेर सबसे अंतिम पायदान पर है, जबकि उससे पहले वैशाली और पटना है। इसके बाद गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, नालंदा और बांका का स्थान है। दरअसल बात यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जब से सरकार में आए हैं तब से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने मिशन 60 की भी शुरुआत की है। मिशन 60 मतलब कि 60 दिन के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार होना। इसी के तहत अस्पतालों की सूरत बदली जा रही है। तेजस्वी यादव ने जब स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाला तो सदर अस्पतालों को चकाचक करने का टास्क दिया। इसके लिए सभी सिविल सर्जन और फिर डीपीएम के साथ बैठक हुई। उन्हें निर्देश दिया गया है कि मिशन 60 अभियान चलाया जाए, जिसका असर सदर अस्पतालों पर दिखने लगा है। जिलों के सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प हो रहा है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि हम स्वास्थ्य सेवा में सुधार और बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मिशन 60 देश के अंदर बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं और फिर सेवाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, अब आपको घर बनाना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि घर बनाने वाले सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, भवन निर्माण सामग्रियों के भाव में एक बार फिर से तेजी दिखी जा रही है। इसका असर मकानों सहित अन्य कंस्ट्रक्शन निर्माण में पड़ रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है। जब पिछले 2 माह में ईंट, गिट्टी, सीमेंट के भाव में 15 से 20% तक की तेजी आई है। 2 माह पहले ईंट जहां 16 से 18 हजार रुपए यानी कि 1530 में मिल रही थी, इस वक्त इसका भाव 18 से 20 हजार रुपए के बीच चल रहा है। इसी तरीके से गिट्टी की कीमत 110 फुट 9,000 से 9500 रुपए से बढ़कर के 11,000 से 12,000 रुपए हो गई है। सीमेंट के दाम 1 माह के अंदर 20 से 30 रुपए प्रति बोरी बढ़ गई है। जो सीमेंट 400 रुपए प्रति बोरी बिक रही थी, उसकी कीमत 430 रुपए तक हो गई है। बिहार फ्लाई एश ब्रिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के महासचिव विकास कुमार सिंह ने बताया है कि जो फ्लाई एश 10 इंच ईंट 8 रुपए 50 पैसे से लेकर के 9 रुपए 50 पैसे तक बिकती थी, वह आज 9 रुपए 50 पैसे से लेकर के 10 रुपए 50 रुपए प्रति ईंट की दर से बिक रही है। उन्होंने बताया है कि कीमत बढ़ने का मुख्य कारण फ्लाई एश एनटीपीसी से अधिसूचना के आधार पर ईंट निर्माताओं को मुफ्त में दिया जाता था, लेकिन वह आज के दिनों में दाम को लेकर के उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी कि पैसे लिया जा रहा है तभी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं राहत वाली बात यह है कि सरिया और बालू की कीमत में 20% तक की कमी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि सब्जी मार्केट में जब भी आप खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो फिर महंगी से महंगी सब्जी आप 100 या फिर 200 रुपए किलो तक की खरीदते हैं। यदि इससे भी ज़्यादा महंगी सब्जी होती है तो फिर आप उसे इग्नोर ही करना पसंद करते हैं। मशरूम जैसी महंगी सब्जियों को भी लोग कभी कभी ही बनाते हैं, कभी कभी ही खाते हैं। दुनिया में एक ऐसी सब्जी भी आई है जिसकी कीमत सुनकर के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इस सब्जी का नाम है हॉप सूट्स, जो यूरोपीय देशों में बेहद पॉपुलर है और इसे दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कहा जाता है। जब महंगी सब्जी होने के पीछे वजह यह है कि हॉप सूट्स में कई औषधीय गुणों से भरपूर है। जी हाँ, इस महंगी सब्जी की कीमत लगभग 85,000 रुपए प्रति किलो है। 1 किलो सब्जी की कीमत 85,000 रुपए है, यानी कि 15,000 रुपए कम 1 लाख रुपए। और इस सब्जी की खेती आमतौर पर भारत में नहीं की जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के खेतों में लगाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉप सूट्स कटाई के लिए बैग ब्रेकिंग है और यही एकमात्र कारण है कि हॉप सूट्स की कीमत इतनी महंगी है। हॉप सूट की कीमत उनकी क्वालिटी के साथ बदलती रहती है। महंगी होने के साथ ही ये सब्जी किसी भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी नहीं होती है। दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हॉप सूट इतनी महंगी है कि इनकी ही कीमत में कोई भी बाइक या फिर सोने के आभूषण खरीद सकता है। यानी कि 1 किलो सब्जी की कीमत में आप एक बाइक खरीद सकते हैं या फिर सोने जवाहरात खरीद सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार में बेतहाशा बढ़ रहे अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 10 दिसंबर को बिहार सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल पोल खोल हिसाब दो जवाब दो आंदोलन की शुरुआत करेगी। जब गोपालगंज के बैखनपुर विधानसभा से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कही है। उन्होंने कहा कि बिहार में राजद एवं सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा किए जा रहे संगठित अपराध के कारण आम जनता त्राहिमाम कर रही है। अब हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि अपराधी पुलिस के वेश में आकर के अपराध कर रहे हैं। असली पुलिस कान में तेल डाल करके सो रही है। भ्रष्टाचार का आलम यह हो गया है कि पूरे जिले के किसी भी विभाग में बिना पैसे कोई भी काम नहीं हो रहा है। बड़े अधिकारी बच जा रहे हैं और फिर छोटे कर्मचारी बलि का बकरा बन रहा है। ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। दोस्तों आप जरा सोचिए कि एक चोर क्या चोरी कर सकता है। कोई सामान चोरी कर सकता है, कोई चीज या फिर रुपए चोरी कर सकता है। लेकिन बिहार में चोरों के एक गिरोह ने तो ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि अधिकारी भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं। यह हुआ यूं कि चोरों ने पहले एक सुरंग बनाई, फिर इस सुरंग में से इंजन के कुछ पार्ट्स निकाले और फिर धीरे धीरे पूरे इंजन ही चुरा लिए गए। जी हाँ, सुरंग के माध्यम से। दरअसल ये पूरी घटना बिहार के बेगूसराय जिले की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के बरौनी में स्थित गरहरा यार्ड में मरम्मत के लिए लाए गए ट्रेन की एक डीजल इंजन पर चोरों ने हाथ साफ करना शुरू कर दिया। गिरोह ने एक बार में कुछ पुर्जे चुराए और फिर उन्हें बोरियों में भर करके ले गए। हैरानी की बात यह है कि रेलवे अधिकारी इसके बारे में जानते भी नहीं थे, उनको भनक तक नहीं लगी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब वहां से इंजन ही गायब हो गया। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और आरोपियों के बयान के बाद पुलिस ने मुजफ्फरपुर की प्रभात कॉलोनी के कबार गोदाम से इंजन के पुर्जों की 13 बोगियां बरामद की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि यार्ड के पास एक सुरंग का पता लगाया गया है। इसी में से चोर आते थे और फिर इंजन के पुर्जे को चुरा लेकर जाते थे। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए शुक्रवार शाम सिंगापुर रवाना हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार भी गए। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ऑपरेशन सफल होगा। बहुत लोगों की शुभकामनाएं लालू जी के साथ है। आपको बता दूं कि पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव किडनी समेत कई बीमारियों से पीड़ित है। सिंगापुर में रहने वाली उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में सिंगापुर गए लालू प्रसाद यादव को डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी, जिसके बाद उनकी बेटी रोहिणी ने अपने पिता को अपनी किडनी दान करने की बात कही थी। दोस्तों सपना और शौक बड़ी ही कमाल की चीज होती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी हसरत पूरी हो जाए। वहीं अपनी हसरत को पूरी करने के लिए हर इंसान जी जान से मेहनत करके मुकाम पाने में लग जाता है। ऐसे ही एक हसरत पूरी हुई है राजधानी पटना में, जहां एक किसान का बेटा हेलीकॉप्टर से अपनी बारात लेकर के दुल्हनिया को ले जाने पहुंचा। जब दुल्हन के घर के ऊपर जब चारों ओर दूल्हे का हेलीकॉप्टर चक्कर काटने लगा तो फिर दुल्हन खुशी से फूल गई। दरअसल राजधानी पटना के परसा बाजार के सुमेरी टोला से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर के दुल्हा राजा फुलवाड़ी में करोड़ी चक त्रिमंडल कॉलोनी अपनी बारात लेकर के पहुंचे। हेलीकॉप्टर से बारात आने की खबर जिस किसी ने भी सुनी, दूल्हे की एक झलक पाने के लिए मौके पर पहुंच गया। देखते ही देखते मौके पर कई लोगों की भीड़ उमड़ गई। ये सब नजारा देख करके दुल्हन के परिवार वाले और आसपास के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दूल्हे के आते ही उसकी आरती उतारी गई। वहीं दूल्हे राजा ने बताया है कि वे पेशे से डॉक्टर हैं। जब उनसे हेलीकॉप्टर से बारात लाने की इच्छा पूछी गई तो फिर उन्होंने बताया है कि उनके पिता राम नंदन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी ही इच्छा थी कि मैं हेलीकॉप्टर से बारात लेकर के दुल्हन को लेने पहुंचूं, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब उनकी इच्छा ही पूरी कर रही हूं। हेलीकॉप्टर से बारात लेकर के आया हूं। जब पिता का ये सपना तो पूरा हो गया, लेकिन पिता इसे देखने के लिए हम सबके बीच नहीं है। प्रभात ने बताया है कि पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने दिल्ली से 20 लाख रुपए में 24 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराया है। दोस्तों बात करेंगे कि इन दिनों देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते पहाड़ों से आ रही ठंड और शुष्क हवाओं का असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री तापमान की गिरावट होने की संभावना बनी हुई है, जिसके कारण बिहार में लगातार ठंड बढ़ रही है। कई इलाकों में मौसम में दिन और रात के समय काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं कल के दिन बिहार के कई इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें से गया
गया, सारण, रोहतास, नवादा, शेखपुरा, फरबिसगंज, अररिया, बांका, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया जिला शामिल है। इसके अलावा राजधानी पटना समेत कुछ इलाकों के न्यूनतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें वाल्मीकि नगर, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर शामिल है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना में बहुत जल्द 5G की सेवा शुरू होने वाली है। इसको लेकर के दूरसंचार मंत्रालय और फिर राज्य सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं। खबर के अनुसार बिहार में 5G सुविधा बहाल करने को लेकर के पिछले दिनों केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ने दूरसंचार विभाग और ऑपरेटर्स को तेजी से काम करने के निर्देश दिए थे। जी हाँ, दिसंबर महीने से राजधानी पटना में 5G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। आपको बता दूं कि राजधानी पटना के बाद बिहार के गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया शहर में भी 5G सुविधा उपलब्ध करने की तैयारी चल रही है। इन शहरों में रिलायंस जियो 5G सेवा शुरू करने को लेकर के तेजी के साथ तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं पटना में 5G सेवा उपलब्ध कराने पर भारतीय एयरटेल का जोर सबसे ज्यादा है। इन शहरों के बाद गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और समस्तीपुर, दरभंगा, नालंदा में 5G सेवा चालू की जाएगी। साल 2023 तक बिहार के सभी शहरों में 5G सेवा शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के बाद अब एक और नया मुसीबत सामने आ गया है। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप देश में कुछ कम ही हुआ था कि अब खसरा की बीमारी तेजी से फैल रही है। ये बीमारी नवजात बच्चों को अपने चपेट में ले रही है और कई तो इसके चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। जो नन्ही आंखों इस दुनिया को देखने के काबिल नहीं बन रही थी, वह पहले ही लापरवाही के चलते बंद हो गया है। ये बीमारी नवजात बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है और कई तो इसके चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। जो नन्ही आंखें इस दुनिया को देखने की काबिल बन रही थी, वह पहले ही लापरवाही के चलते बंद हो गई। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और फिर अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि अब विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में खसरे के फैलने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड-19 के कारण खसरा टीकाकरण कवरेज में लगातार गिरावट आई और इसके चलते करोड़ों नवजात बच्चों की जान पर बात बन गई। जी हाँ, रिपोर्ट्स की बात सामने आई है कि साल 2021 में दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ बच्चे खसरा के टीके की खुराक में से चूक गए हैं। दरअसल सरकारी व्यवस्थाएं कोरोना के टीकाकरण की तरफ से जोर लगाए हुए थे, जिसके चलते बच्चों का महत्वपूर्ण टीकाकरण रह गया। डरावने आंकड़े तो ये हैं कि साल 2021 में दुनिया में खसरे के अनुमानित 90 लाख नए मामले सामने आए हैं और 1,28,000 मौतें हुई है। हैरानी की बात यह है कि ये 95% से अधिक मौतें विकासशील देशों जैसे अफ्रीका और एशिया में हुई है। दुनिया भर के करीब 22 देशों ने इस भयंकर बीमारी का प्रकोप झेला है। कोविड-19 और फिर खसरे के टीके में लापरवाही की वजह से अब ये बीमारी दुनिया भर के लिए खतरा बनी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कैमूर जिले में शिक्षा व्यवस्था का हाल काफी खस्ता है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अनुसूचित जाति विद्यालय के लिए ना तो कमरा है, ना प्लेग्राउंड और ना ही चार दीवारी। जब सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। एक क्लास की पढ़ाई होती है तो फिर दूसरे क्लास के बच्चे भी उसको सुनते हैं और दूसरे की पढ़ाई होती है तो फिर पहले क्लास के भी बच्चे उसको सुनते हैं। हल्की बारिश हो जाए, जब शीतलहर हो, बारिश का मौसम हो या फिर तेज धूप लगे तो फिर वैसी स्थिति में बच्चों को मजबूरी में छुट्टी करनी होती है। साल 2007 से ही जिला प्रशासन को शिक्षक आवेदन दे रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण में प्यार करने के बाद शादी के नाम पर लड़की के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है। जहां युवक और युवती शादी का प्लान कर चुके थे, लेकिन अब लड़का फरार है, उसका नंबर भी बंद है। इस मामले में पीड़ित लड़की ने शुक्रवार को पकड़ी दयाल थाने में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। लड़की और लड़का दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने आवेदन प्राप्त होते ही मामले में जाँच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में पीड़ित युवती का कहना है कि युवक के परिवार वाले ने युवक की शादी कहीं और तय कर दी थी। लड़की ने जब लड़के से पूछा तो फिर लड़के ने घर से भागकर शादी करने की बात कही है। दोनों 19 नवंबर को घर छोड़ करके भाग निकले। इसी क्रम में घर वालों ने दोनों को पकड़ लिया, लड़की के साथ मारपीट की, लड़की को छोड़ दिया, जबकि लड़के को लेकर के परिवार वाले अपने साथ चले गए। अब लड़की का कहना है कि उसका अपने प्रेमी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब लड़का और लड़की पहली बार मेले में मिले थे, यहीं पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब लड़की 21 साल की और लड़का मनीष 23 साल का। दोस्तों,
दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं बिहार की कानूनी व्यवस्था को लेकर के शराबबंदी पर निशाना साध रहे हैं। जन स्वराज अभियान के तहत पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार एक इंजीनियर है और सोच समझ करके शराबबंदी को लागू किया है। नीतीश ने शराब की दुकानें तो बंद करा दी, लेकिन अब अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह बिहार में शराब की होम डिलीवरी करा रहे हैं। जहां शिक्षा, बेरोजगारी और अपराध समेत हर मुद्दे पर सरकार को घेर रहे नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी ने कहा कि दुनिया भर में आज एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया है। घर बैठे बैठे मोबाइल का एक बटन दबाइए और फिर कोई भी चीज आपके सामने आपके घर पर हाजिर हो जाती है। जब बिहार के इंजीनियर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में भी ये व्यवस्था लागू करा दी है। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बिहार में पहले शराबबंदी कानून को लागू कराया, फिर फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह शराब की होम डिलीवरी भी शुरू करा दी है। अब बिहार में 100 रुपए की शराब 400 रुपए में घर पर पहुंच जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी और फिर शराब की होम डिलीवरी की वजह से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। राजस्व के ये 20,000 करोड़ सरकारी खजाने में आते तो फिर बिहार के स्कूल और अस्पतालों की ये दशा नहीं होती। शराबबंदी से बिहार में शराब माफिया खूब फल फूल रहे हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदली तो फिर नीतीश कुमार को बदलने में देर नहीं लगेगी। अभी भी इसके लिए उन्होंने विकल्प बनाए रखे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आगामी 5 दिसंबर को कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं अब इस चुनाव को लेकर के सत्तारूढ़ दल में शामिल नेताओं का भी दौरा शुरू हो गया है। वैसे तो यहाँ महागठबंधन में शामिल दलों में से जदयू चुनाव लड़ रही है, लेकिन महागठबंधन प्रत्याशी के लिए राजद, कांग्रेस और वाम दल समेत सभी 7 दलों के नेता चुनाव प्रचार करेंगे। कुर्नी उपचुनाव को लेकर के महागठबंधन में जो तारीख तय की गई है उसके मुताबिक 30 नवंबर को बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी चुनाव प्रचार करेंगे। दोस्तों बिहार के बेतिया में एक किसान ने रंग बिरंगा मैजिक चावल को उपजाया है। यह किसान ने दावा किया है कि औषधीय गुणों से भरपूर ये चावल को उबलाने की जरूरत नहीं है। जब खाने से चंद मिनट पहले बस इसे ठंडा पानी में भिगा करके रखें और कुछ ही मिनट बाद भात बन करके तैयार हो जाता है। ये मैजिक चावल को नरकटियागंज प्रखंड के एक किसान कमलेश चौबे ने सफलतापूर्वक उगाया है। किसान कमलेश चौबे ने दावा किया है कि हमने ऐसे क्वालिटी का धान उपजाया है जो ठंडे पानी में भी पक जाता है। ये चावल इतने फायदेमंद है कि इसके सेवन से कई तरह के असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाते हैं। हालांकि ये केवल किसान का दावा है। किसान के मुताबिक धान का रंग देखने में 7 रंगी है। इस धान से निकले चावल को उबालने की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही उसे गैस पर पकाने की। ये चावल ठंडे पानी में पक करके तैयार हो जाता है। आपको बता दूं कि इस मैजिक चावल को नरकटियागंज प्रखंड के अंतर्गत मुशहरवा गांव के एक किसान कमलेश चौबे उपजाते हैं। जब किसान कमलेश चौबे ने बताया कि वे यहाँ धान के विभिन्न किस्मों की खेती जैविक तरीके से करते हैं। इस धान को उपजाने में वे किसी तरीके का रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं। जब किसान ने दावा करते हुए कहा कि ये ऐसा धान है जिसे आपको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बिल्कुल ठंडे पानी में बस चावल को धो करके डालिए और फिर महज कुछ ही देर बाद चावल से भात बन करके तैयार हो जाएगा। किसान ने बताया है कि औषधीय चावल काला, लाल और हरे रंग का होता है। चावल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। बाजार में इस चावल की कीमत 200 से 230 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चोर पुलिस से कहीं आगे दिख रहे हैं। जब कभी रेल का इंजन चुरा लेते हैं तो कभी पुल, अब तो सीधे आईजी को ही निशाने पर चोरों ने ले लिया। जब बिहार सरकार के बड़े अधिकारियों में से एक आईजी विकास वैभव की सरकारी पिस्तौल चोरी हो गई। जी हां, वह भी उन्हीं के घर से। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि सीनियर आईपीएस विकास वैभव की सरकारी पिस्तौल उनके पटना में स्थित घर में रखी हुई थी। गुरुवार को जब उन्होंने अपना पिस्तौल देखा तो फिर गायब मिला, जिसके बाद गर्दनीबाग थाने की पुलिस को सूचना दी गई और पिस्तौल के खोने की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस पहुंची और फिर मामले की जाँच शुरू कर दी गई। शुरुआती जाँच के बाद एक शख्स को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है। यह हिरासत में लिया गया शख्स विकास वैभव के घर पर ही काम करने आया था। दरअसल जिस शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है उसके पिता चौकीदार है और आईजी के यहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। चौकीदार की तबीयत खराब होने की वजह से उनका बेटा विकास वैभव के यहाँ काम कर रहा था। दोस्तों मखाना बिहार की लोकप्रिय फसलों में से एक है। यहाँ कई जिलों में बड़े स्तर पर किसान इसकी खेती करते हैं। कम लागत में बढ़िया मुनाफा के चलते इसकी तरफ
किसानों की दिलचस्पी बढ़ी है। किसानों को इसकी खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए फिलहाल बिहार में मखाना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 29 और 30 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। मखाना महोत्सव में किसानों को इसकी खेती में मुनाफा बढ़ाने के तरीके, मशीनरी का बेहतर उपयोग करना सिखाया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए सब्सिडी भी देती है। बागवानी विभाग मखाना के उच्च प्रजाति बीज का प्रशिक्षण करने के लिए सरकार की तरफ से 75% अनुदान देती है। इसकी इकाई लागत 97,000 रुपए है। इसका मतलब सब्सिडी के रूप में किसानों को 75,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दूं कि देश के 80% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। यहाँ की जलवायु इसकी खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। असम, मेघालय के अलावा ओडिशा में भी इसकी खेती थोड़ी बहुत की जाती है। इसकी खेती तालाब और पोखर वाले इलाकों में करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। जी हां, कन्हैया कुमार ने महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि बीजेपी को राहुल गांधी की बढ़ती हुई दाढ़ी की चिंता है, लेकिन गाड़ी में किस तरीके से पेट्रोल डाला जाए इसकी चिंता नहीं है। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे गाली खा करके अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन गरीब अपनी थाली में क्या रखे उसकी उन्हें चिंता नहीं है। उन्होंने कहा है कि दाल 200 रुपए किलो हो गया है। प्रधानमंत्री तो गाली खा करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन एक गरीब इतनी महंगाई में खाना कैसे खा पाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में गए कई लोग अब मुख्यमंत्री है या तो मंत्री है, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो फिर बीजेपी इन्हीं पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाती थी, लेकिन अब उनके लिए वे अच्छे इंसान बन गए हैं। दोस्तों, बिहार के अररिया के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र में तस्कर बेहद सक्रिय रहते हैं और भारत नेपाल खुली सीमा इन तस्करों के लिए अवैध धंधे की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। जी हां, प्रशासन की सख्ती और फिर एसएसबी की निगहबानी के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद है। सिर्फ नवंबर माह में अब तक 4 घटनाओं में दर्जनों बोरी डीएपी, यूरिया और फिर पोटास एसएसबी और सिकटी थाना क्षेत्र द्वारा छापेमारी में जब्त करके तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बावजूद भी सीमा पर तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी भारत नेपाल सीमा खुली है, जिसकी वजह से तस्करों को तस्करी करने में दिक्कत नहीं होती है और बड़े ही आसानी से वो लोग इधर का सामान उधर करते हैं, उधर का सामान इधर करते हैं। जी हाँ, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुला होना और फिर बिना किसी रोक टोक के आवाजाही भी एक प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों तरफ के लोग इस गोरख धंधे में शामिल है। सिर्फ भारतीय क्षेत्र से ही नेपाल में तस्करी नहीं होता, बल्कि नेपाल से भी इस धंधे को अंजाम दिया जाता है। भारत से खाद्यान्न, उर्वरक और फिर दूसरे सामान नेपाल भेजे जाते हैं। वहीं नेपाल से गांजा, मादक पदार्थ को तस्करी के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में खपाया जाता है। दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब आपकी गाड़ी कबाड़ होने वाली है। जी हाँ, नितिन गडकरी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे बिहार के हजारों गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत सरकार या फिर उसके उपक्रमों के सभी वाहन यानी कि सभी गाड़ी 15 साल बाद कबाड़ हो जाएंगे और सड़कों पर नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों को उन सभी बसों, ट्रकों और कारों को भी बंद कर देना चाहिए जो उसके दायरे में आते हैं और जो 15 साल पुरानी हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार के उपक्रमों के वाहनों को 15 साल बाद खत्म करना होगा, सड़कों पर नहीं चलेंगे। भारत सरकार ने ये नीति सभी राज्यों को भेज दी है। राज्य सरकारों को भी अपने दायरे में आने वाले विभागों में 15 साल पुरानी बसों, ट्रकों और फिर कारों को बंद कर देना चाहिए। 15 साल बाद भारत सरकार या फिर उसके उपक्रमों की गाड़ियां हटानी पड़ेगी, सड़कों पर नहीं दौड़ेगी। राज्य सरकारों को भी अपने दायरे में आने वाले विभागों में 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, नितिन गडकरी के इस ऐलान से बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे गाड़ी कबाड़ हो जाएंगे जो 15 साल से अधिक के हैं। साथ ही बिहार सरकार के लिए ये टास्क दिया जाएगा कि ये भी ऐसे सभी गाड़ियों की पहचान सुनिश्चित करे, उसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू करे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के सीनियर लीडर जितेंद्र यादव ने बीजेपी से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बीजेपी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, उसी तरीके से सीता के मंदिर के लिए पहल क्यों नहीं की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का नाम राम मंदिर किया जा रहा है, जबकि उसका नाम सीताराम होना चाहिए था। जदयू नेता विजेंद्र यादव ने कहा है कि ये बिहार और मिथिलांचल की उपेक्षा, मिथिलांचल का अपमान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा है कि सीता मिथिला की बेटी थी। विजेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की बिहार की सांस्कृतिक विरासत को अपमानजनक तरीके से तोड़ रही है। बीजेपी ने अगर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया तो फिर अब बीजेपी के लोगों को का ये भी दायित्व बनता है कि बिहार में सीता के मंदिर का निर्माण कराएं। ये महिलाओं के प्रति ही अपमान का सवाल है। उन्होंने कहा है कि भारत की संस्कृति में जय सीताराम का नारा लगाया जाता है, लेकिन बीजेपी ने अब सीताराम के जगह राम गणेश कर दिया है और सीता माता को हटा दिया है। बिना सीता के राम का कोई अर्थ नहीं है। इसके बावजूद भी बीजेपी अयोध्या में मंदिर का नाम राम मंदिर दे रही है, जबकि उसका नाम सीताराम होना चाहिए था। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है। जहां देश में लगभग हर कोई रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करता है। अगर आपको गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत है तो फिर आप घबराएं नहीं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जी हां, ग्राहकों की आसानी के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ने सभी प्रकार की एलपीजी लीकेज शिकायतों के लिए एलपीजी इमरजेंसी हेल्पलाइन सेवा 1906 शुरू की है, जो 24 घंटे उपलब्ध है। यह सेवा ग्राहकों की सुरक्षा और फिर भलाई सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत पेश की जाती है। 1906 एक टेलीफोन नंबर है जो कॉल सेंटर आधारित सेवाएं प्रदान करता है। पूरे भारत में आपातकालीन कॉल का जवाब देने के लिए नंबर हमेशा चालू रहता है। 1906 यानी कि 1906 सेवा हिंदी और फिर अंग्रेजी के साथ असमिया भाषा, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध है। जहां ग्राहकों द्वारा की गई सभी शिकायतों को ऑनलाइन ट्रैक भी किया जाता है। अगर आप भी इंडियन ऑयल मार्केटिंग लिमिटेड के ग्राहक है तो आप कस्टमर केयर नंबर 1800-2333-555 पर शिकायत कर सकते हैं। यह नंबर टोल फ्री है। इसके अलावा आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी एलपीजी सिलेंडर के लिए शिकायत कर सकते हैं। वहीं पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का टोल फ्री नंबर है 1800-224344 है, जहां आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी मुश्किल आसान कर सकते हैं। ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 155233 भी उपलब्ध है। वहीं पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपी हेल्पलाइन नंबर है +9122286390 यानी कि +912222863900। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार में सरहदें बाधा नहीं बनती है। ऐसा ही कुछ देखने में आया जब बिहार के बांका जिले की छोरा से शादी करने इंग्लैंड की छोरी हेलेन 7 समंदर पार करके फेरे लेने के लिए पहुंच गई। दोनों की शादी परिवार वालों की मौजूदगी में देवघर में स्थित मैरिज हॉल में हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई है। इस दौरान सैकड़ों लोग इस शादी का गवाह बने। जब बांका जिला के रहने वाला सुरेश राय का बेटा अमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अमेरिका में नौकरी कर रहा था। इसी बीच हेलेन भी वहां नौकरी करने लगी। नौकरी के दौरान दोनों में आंखें चार हुई और अब दोनों एक दूसरे के हो गए। अमित बांका जिले के चांदन प्रखंड की बिरनिया पंचायत के लुडीटार गांव का रहने वाला है। अमित के पिता सुरेश राय ने बताया है कि विदेश में रहकर के नौकरी कर रहा है। जब उसको हेलेन पसंद आ गई तो फिर हम लोगों ने उसकी पसंद को सही मान करके शादी की रजामंदी दे दी और देवघर में दोनों की शादी करा दी गई। सास ससुर ने विदेशी बहू का नया नाम गुड़िया रख दिया है। जब वही हेलेन की मां लूसी बेडली और फिर पिता पैट्रिक बेडली ने बताया है कि हेलेन का लालन पालन और पढ़ाई इंग्लैंड में हुई है। वह बाद में नौकरी के लिए अमेरिका चली गई, जहां अमित से उसे प्यार हुआ और अब दोनों ने शादी रचा ली। दोनों का प्यार सच्चा है, इसलिए दोनों एक हो गए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए पिछले महीने के दौरान कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन अब नीतीश की इस मुहिम को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बड़ा झटका दिया है। कहा जाए तो फिर बनने से पहले ही विपक्षी एकता का एक धरा अलग हो चुका है और इसमें पहला नाम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का है, जो दिल्ली और पंजाब में सत्तासीन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ संकेत दे दिया है कि वे जदयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ भाजपा के खिलाफ बनने वाले विपक्षी संगठन में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी इन दिनों गुजरात में चुनावी दमखम दिखा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने है कि उन्हें गठबंधन की राजनीति समझ में नहीं आती है। जब भी गठबंधन की या फिर विपक्षी एकजुटता की बात आती है तो फिर इसका मकसद बीजेपी को हराना ही होता है। बीजेपी या फिर किसी भी अन्य पार्टी को हराने या फिर जिताने का काम जनता करती है, नहीं कोई दल।
उन्होंने कहा है कि अगर हम सभी इकट्ठा हो जाएं और जनता के सामने जाकर के ये कहें कि हमें बीजेपी को हराने के लिए वोट दो, अगर जनता भाजपा को हराना नहीं चाहती है तो फिर हमें स्वीकार करेगी। केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए बने किसी भी गठबंधन में वे शामिल नहीं होंगे। अगर देश की तरक्की के लिए कोई गठबंधन बनना चाहता है तो फिर वह उसके साथ है। दरअसल आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही देश के कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी पटना में नीतीश कुमार से मिले थे। इन सारी मुलाकातों के पीछे नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम के रूप में देखा जा रहा था। नीतीश कुमार के अलावा कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए विपक्षी एकता की जरूरत की बात कही थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा समेत 38 जिलों की बीपीएससी 67वीं पीटी पास करने वाली सामान्य और पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थी को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत बीपीएससी 67वीं पीटी पास करने वाली महिलाओं को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसका लाभ लेने के लिए महिलाएं ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकती हैं। अगर आप पीटी परीक्षा पास की हैं तो फिर आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं कि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत बिहार में हर साल महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा महिलाओं को यह पैसा दिया जाता है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थी इसका लाभ आराम से उठा सकती है। आवेदन के लिए दस्तावेजों के बारे में अगर बात किया जाए तो आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बीपीएससी 67वीं पीटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ये जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है wcd.bih.nic.in/career/SAPX पर जाकर के आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर 25 दिसंबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में कलाकारों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जब बिहार के कलाकार इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार कलाकार कल्याण कोष के तहत ऐसे कलाकार जो किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित हैं, ऐसे कलाकार को चिकित्सा के लिए यानी कि इलाज के लिए अनुदान राशि मिलेगी। जब वही अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। बिहार के कलाकारों को बिहार कलाकार कल्याण कोष के द्वारा साधन सामग्री खरीदने के लिए भी अनुदान मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए कलाकार 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों राजधानी पटना में कल भीषण आग लगी की घटना सामने आई है। खबर राजधानी पटना से है, जहां सिल्वर पेपर से प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जहां घटना चौक थाना क्षेत्र के किला रोड में स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के पास की है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाया गया। हालांकि फैक्ट्री तक लगभग 35 लाख रुपए का सामान जल करके राख हो चुका था। जी हाँ, घटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक फैक्ट्री में सिल्वर पेपर से प्लेट बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान रात करीब 2 बजे मशीन के हीटर से चिंगारी निकली और फिर धीरे धीरे आग फैली और पूरे फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे 35 लाख रुपए की सामान जल करके राख हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि एक ओर सरकार मिशन मोड में अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी हुई है, तो फिर दूसरी ओर हालात ऐसी है कि खुद कुव्यवस्था बयां करती है। अब मामला सदर अस्पताल नवादा का ही देख लीजिए। ये अस्पताल अक्सर किसी न किसी वाक़े को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है जो सवाल उठना लाजमी हो गया है। जहां बात गुरुवार की देर रात की है। नवादा नगर थाना क्षेत्र के गरपर मोहल्ले से एक मरीज को लाने के लिए परिजन को एम्बुलेंस नहीं मिली। जब तक वो किसी तरीके से मरीज को ठेला पर लेकर के इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल परिसर में रहे स्वास्थ्य कर्मी और फिर लोग उस दृश्य को देख करके हैरान रह गए। साथ ही सरकारी कुव्यवस्था को लेकर के चर्चा होने लगी। बताया जाता है कि गरपर मोहल्ला निवासी शंकर प्रसाद के पुत्र प्रणीत कुमार की तबीयत गुरुवार देर रात अचानक बिगड़ गई। जब पहले तो स्थानीय स्तर पर इलाज का प्रयास किया गया, लेकिन हालात खराब देख करके सदर अस्पताल लाने की सलाह दी गई। इसके बाद परिवार वालों ने कई बार एम्बुलेंस के लिए कॉल भी किया। जी हाँ, मरीज की स्थिति काफी गंभीर थी। जी हाँ, लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इधर बेटे की हालत देख करके शंकर प्रसाद परेशान थे। पुत्र की तबीयत बिगड़ते देख करके आनंद फानन में ठेला पर उसे लेटा करके ले जाया गया। इसके बाद इलाज कराने के लिए ठेला चलाते सदर अस्पताल पहुंचे गए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि संगीत, नाटक और नृत्य के क्षेत्र में पिछले 3 साल के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार के 13 कलाकारों का चयन हुआ है। इसमें चर्चित नाटककार और रंगकर्मी हर्षिकेश सुलभ, ठुमरी गायिका कुमुद झा दीवान, लोक गायिका रंजना झा और मैथिली ठाकुर भी शामिल है। दोस्तों अब करते हैं सेहत की बात। तो सर्दियों के मौसम में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है और इस कारण से कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को सर्दी में अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब सर्दियों में लोगों को अक्सर तला हुआ खाना और फिर अन्य फैट वाले फूड्स खाना पसंद होता है जो उनकी हेल्थ को सीधे नुकसान पहुंचाता है। जब सर्दियों में अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की जा सकती है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। इस खबर में हम आपको कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए लेमन ग्रास के फायदे के बारे में बताने वाले हैं। साइंस भी मानता है कि लेमन ग्रास का सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म किया जा सकता है। हेल्थ लाइन पर पब्लिश की गई स्टडी के अनुसार 2007 में की गई एक स्टडी में पाया गया है कि लेमन ग्रास की मदद से बैड कोलेस्ट्रॉल को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जब वहीं बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए लेमन ग्रास ऑयल भी मदद दी जा सकती है। वहीं बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए लेमन ग्रास ऑयल में से भी मदद ली जा सकती है। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए लेमन ग्रास ऑयल का सेवन करना काफी ज्यादा अच्छा रहता है। जहां बस आपको उसका सेवन सही तरीके से करना है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।